हेलो मैथ्स के दीवानों। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले पैरेललोग्राम का पोस्टमार्टम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। और एक बात काम की सुन लो, ये जो चैप्टर है ना क्वाड्रिलेटरल, जिससे आप डर रहे हो, इस चैप्टर में आपको बताया था उसका 80 to 90% पार्ट ईजी है, बस 10% पार्ट है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग करते क्या हो, उस 10% को इस 80-90 में इतना मर्ज कर देते हो ना कि आपको लगता है पूरा चैप्टर टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में करने वाले पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी देखेंगे आज, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। प्रूव वाले क्वेश्चन पे हम बाद में आने वाले हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं जो नया बच्चा है वो सुन रहे हो सुन लो भाई, कि प्रूव वाले क्वेश्चन हम जब समझेंगे जब हम इसकी सारी प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाएंगे। फिर प्रूव में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल सिखाने हैं जो कि आप ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हो, सॉरी ऑलरेडी 7th में पढ़ के आए हो, और टर्म 1 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उनको मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। और एक बात और, आज जो वीडियो लेक्चर दूसरा आने वाला है उसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, और जो आप लोग गलती करते हो वो भी आपको उसमें करेक्ट हो जाएगी, तो उसको मत छोड़ना। तो हेडिंग डालो, पहले डेट डालो, फिर आज की हेडिंग डालो पैरेललोग्राम, फिर हम पूरे पैरेललोग्राम का पोस्टमार्टम करते हैं बढ़िया से। तो हेडिंग डालने के बाद में पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, नेम रख रहा हूँ इसका ABCD, ठीक है, ABCD। सही है? गलत है। क्यों गलत है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि खो खो खेला है ना, कि एक बार अगर जहाँ मुड़ गए उसको वापस रिपीट नहीं करना है, घूम के नहीं आ सकते। तो AB तो फिर घूम के ऐसे ही आओगे, ऐसे नहीं आ सकते। ABCD रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं कि उस केस में डायगोनल आपकी साइड बन जाती है, और साइड आपकी क्या बन जाती है? डायगोनल। तो अगर आपने ऐसे चलना चालू कर दिया तो फिर ऐसे ही कंप्लीट करना है, मतलब लिखने से भी गलती होती है। हाँ, आप ABCD लिख सकते हो, आप ABCD लिख सकते हो, आप ABCD लिख सकते हो। स्टार्ट कहीं से करो, अगला पैर कहीं रखो, लेकिन एक बार अगर पैर रख दिया तो फिर पलट के नहीं आ सकते, घूम के आना पड़ेगा पूरा का पूरा। समझ गए बात को? ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पहले डायग्राम में समझेंगे प्रॉपर्टी को, और फिर अपन नोट करेंगे, फिर उन सारी प्रॉपर्टी का यूज करते हो। देखो, हम करने वाले साइड की प्रॉपर्टी, हम एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उन सारी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8th क्लास के क्वेश्चन है, बट आज भी रिलेवेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके भी आते हैं, बुक में आपके भी क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बना देंगे। तो आप मुझे बताओ पैरेललोग्राम में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा है, तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसी वजह से इसका नाम पैरेलल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में डालो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बेटा जो भी ये वीडियो सीरियसली देख रहा है, मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आप जब 9th का एग्जाम दोगे फाइनल टर्म 2, तब तक मैं आप लोगों का सिलेबस बहुत डिटेल में करा चुका हूँगा। तो इधर उधर भटकने की नीड नहीं है, प्रॉपरली नोट्स बना के रिवीजन करते रहो। रिवीजन जरूरी है, वरना ये नोट्स भी रद्द है, क्योंकि ऐसे नोट्स तो बहुत है इंटरनेट के ऊपर, आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास में। लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो समझने के बाद में इनको रिवीजन भी जरूर करना है। मैं आपको 100% का लॉजिक सिखा चुका हूँ। देखना अच्छे से, सुनना अच्छे से, एज इट इज नोट करना और रिवीजन करना, और क्वेश्चन सोल्व करना चालू कर दो। और लाइव क्लास भी चालू हो रही है 15 दिसंबर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, NCERT के डाउट भी वहाँ पे लेंगे। तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, याद रखना। इसका नाम पैरेललोग्राम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। सर अपोजिट पैरेलल है मतलब AB और DC एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तभी ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। यानी आप लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी यूज करके, जो AB होगा वो पैरेलल होगा। सर DC लिखें या CD लिखें? आप AB के साथ में DC यूज करो या CD यूज करो, बात तो एक ही है, ठीक है। और सर ये भी तो अपोजिट है एक दूसरे के, क्या ये भी पैरेलल होंगी? बिल्कुल पैरेलल होंगी, मतलब AD जो है वो भी पैरेलल होगा। BC बोल दो या CB बोल दो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसी वजह से उसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। नोट कर ली होगी इसको आपने, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सब प्रूव करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है ना, अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल वाली सारी चीज़ हम प्रूव करेंगे चैप्टर के अंदर। लेकिन आज हम समझ लेते हैं क्योंकि आपने जो 8 तक पढ़ा है वो रिवाइज करना जरूरी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पहले चीज़ें हमें समझ में आती है, अप्लाई करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। मैं उल्टा नहीं पढ़ाऊंगा जैसे जनरली पढ़ाया जाता है कि पहले प्रूव सिखा दो, फिर उसके बाद उसको प्रूव में बच्चा गड़बड़ कर देता है। क्यों? उसको कोई याद नहीं होता और फिर सोचता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो हम प्रूव पे अटैक ही तब करेंगे जब हमारे पास में सारे हथियार तैयार हो जाएंगे। कौन से? प्रॉपर्टीज के। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर इसमें अपोजिट साइड कौन कौन सी थी? वही यार
ए बी डी सी के इक्वल है। अब आपको इक्वल का आपको पता है मेंशन कैसे करते हैं डायग्राम में? अगर मैंने इस पर सिंगल टिक लगाया, इस पर सिंगल टिक लगाया और कोई आपको डायग्राम देख के बोलेगी तेरे को सर क्या समझ में आ रहा है, आप कहोगे सर ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि इस पर भी सिंगल टिक है, इस पर भी सिंगल टिक है। सर सिंगल ही लगाना जरूरी है? नहीं, आप इस पर डबल लगाओ, इस पर डबल लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना इस पर टिक है उतने टिक इस पर होंगे तो समझ में आएगा इन दोनों में कुछ रिलेशन, और वो क्या है? इक्वल का रिलेशन है। तो जरूरी नहीं डबल टिक हो, ट्रिपल टिक भी हो सकता है, सिंगल टिक भी हो सकता है, कितने टिक हो, लेकिन सेम होना चाहिए। तो ये अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये ए बी जो है वो इक्वल है डी सी या सी डी के। सर ऐसे लगा दें तो इस पर भी, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या? तो आपको लगेगा इस पर भी डबल है, 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 मतलब सारे सेम है। इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करो। कैसे? इन दोनों पे सिंगल सिंगल लगा दो यार, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है। सर जरूरी है सिंगल लगाए? नहीं भाई, ट्रिपल लगा ले, कुछ अलग लगा इससे, समझ रहे? तो ए डी और बी सी। सर समझ रहा, मैं तो चिंटी हूँ। अच्छा भाई ठीक है, समझ रही, बस खुश रहो तुम। बात समझ में आई? अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये अपन समझ में आया। तो इससे ट्रेपेजियम से कैसे डिफरेंट है? ट्रेपेजियम के अंदर एक ही पेयर था अपोजिट साइड का, पैरेलल होता था। यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड वाले पेयर होंगे, पैरेलल होंगे। ये पेयर भी पैरेलल और ये पेयर भी पैरेलल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली दोनों। इन सारी प्रॉपर्टी क्वेश्चन करेंगे आज, लेके आए आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के। ठीक है सर, साइड की बात कर ली आपने, इनकी बात कर ली, और थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा भाई, हाँ जी, अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये एक दूसरे के इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल। तो सर कैसे मेंशन करें डायग्राम में? अगर आपने यहाँ पे इसको ऐसे बनाया हुआ है बी पे, और आपको डी से रिलेट करना है, तो इस पर भी ऐसे सिंगल मारो। ठीक है, तो देख के सबको समझ में आएगा ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब बी और सी क्या होते हैं? बी और डी क्या होते हैं? इक्वल। ये मत रखना बी और डी, डायग्राम में देखना। ठीक है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो, पी क्यू आर एस हो सकता था। सर ये भी तो इक्वल है, अपोजिट। हाँ, तो क्या मैं इसको भी ऐसे मेंशन कर दूं? फिर कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल कर्व सिंगल कर्व सिंगल सिंगल, तो लग के क्या लगेंगे? चारों इक्वल है। पर ऐसा है क्या? नहीं, कुछ अलग करो तो इस पर डबल मार दे। समझ रहे हो इस बात को? अब देख के समझ में आएगा। अच्छा, इन दोनों का कुछ रिलेशन, और वो रिलेशन क्या होता है पैरेललोग्राम केस में? दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूव करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लेना, रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अभी यूज सिखा रहा हूँ। प्रूव लास्ट में। बोला ना 10% डिफिकल्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले 80% निकाल रहे हैं इस चैप्टर में से कि ईजी क्या है। वो ईजी सीख लो, 10% 20% तो कर देंगे बाद में। अपोजिट एंगल इक्वल। सर अपोजिट एंगल की बात कर ली कि आजू बाजू वाले एंगल के अंदर कुछ रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। और आजू बाजू वाले एंगल को क्या बोलते हैं? पड़ोसी एंगल। ये दोनों एंगल क्या एक दूसरे के पड़ोसी, ये दोनों एंगल क्या एक दूसरे के पड़ोसी, ये एक दूसरे के पड़ोसी, ये एक दूसरे के पड़ोसी। पड़ोसी का वर्ड क्या मीनिंग क्या है यहाँ पे? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट वर्ड कहीं लिखा दिखे तो उसका मतलब होता है आपका पड़ोसी। क्या होता है ये? पड़ोसी। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये आजू बाजू वाले एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बनाते हैं क्या? सप्लीमेंट्री के 1 में ब्रैकेट में लिख देना सम इज इक्वल टू 180। पता लगना चाहिए सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है। तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180। सर बस इतना ही होगा? नहीं, ये दोनों तो पड़ोसी एक दूसरे के। तो बी और सी का सम भी क्या होगा? सर क्या पी क्यू आर एस नहीं हो सकता? अरे भाई हो सकता है, मैं तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो नाम कुछ भी रख सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, मतलब सी और डी का सम भी क्या होगा? 180 होता है। तो ये भी तो पड़ोसी है। इन्होंने क्या बुरा किया आपका? कुछ बुरा नहीं किया। तो ये ए और डी का सम भी क्या होता है आपका? 180। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? अपोजिट साइड पैरेलल याद रखना है, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये रटने वाली चीज़ होगी, थोड़ी थोड़ी समझा दो ना, हल्का सा। तो थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बस आपको जो कल क्लास बताई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, उस कंसेप्ट का यूज़ करके थोड़ा सा समझा दूँ। हाँ, उसी का यूज़ करके समझा दो सर, ठीक है, बढ़िया। ये पैरेललोग्राम जो है आपका, इसमें एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को थोड़ा सा डॉटेड करके आगे बढ़ा दूँ, डॉटेड करके आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या
क्या आपको फील नहीं हो रहा? ये दोनों पैरेलल हैं? हाँ जी पैरेलल है, दे रखी है। ये पैरेलल है और ये आपको ट्रांसवर्सल वाला फील नहीं दे रही, इसको भूल जाओ, लो इसको भूल गए। ये पैरेलल ट्रांसवर्सल का फील आ रहा है सर। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते थे? सप्लीमेंट्री होते थे कि नहीं होते थे? हाँ, तो दोनों सप्लीमेंट्री है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है जी, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा फील ले लेते हैं, इधर साइड में भी। ठीक है, इसको भूल जाओ, लो इसको भूल गए पूरे को। क्या दोनों पैरेलल ट्रांसवर्सल का फील नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये भी को इंटीरियर थे कि नहीं थे? इनका सम था 180 था कि नहीं था? हाँ, तो वही तो बात चल रही है। सर ऐसे नीचे वाले की बात करें तो ले नीचे वाले की बात कर ले यार, तू राजी रहे, इसको भूल जा। तो क्या ये दो पैरेलल, क्योंकि ये भी तो पैरेलल होती है, क्या ये दो पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का फील नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये भी क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले सप्लीमेंट्री निकल जाएंगे और बाकी जो एंगल है उनकी आराम से प्रूव हम बाद में करेंगे। समझ गए? तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, साइड की बात हो चुकी, खत्म करो उसको। फिर हमने एंगल की बात कर ली। और क्या बचता है इसके अंदर? यार साइड होती है, एंगल होते हैं, समझा करो, ऐसे रिलेट करो। अगर आपके दिमाग में चैप्टर का फ्लो चार्ट है तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप सोचो इस टॉपिक में और क्या निकल सकता है, तभी तो याद आएगा। देखो इसमें 4 एंगल थे, हमने बात कर ली, 4 साइड हमने बात कर ली। यार डायगोनल भूल गए, डायगोनल नाम की चीज़ भी होती है इसके अंदर। हाँ, तो डायगोनल नाम की चीज़ होती है। तो अपने एक काम करते हैं, डायग्राम दोबारा बनाते हैं। हाँ, अभी दोबारा बना लेना, एक ही डायग्राम में सारी घिचपिच करोगे ना, समझ में नहीं आएगा। दोबारा डायग्राम बनाओ और नाम रखेंगे कुछ डिफरेंट। PQRS। सर P ऐसे लिखो, QR यहाँ लिखूंगा मैं, तो ऐसे यहाँ लिखूंगा मैं, चपट लगा दूंगा। आप चपेट लगेगी, चपेट ऐसे लिखोगे। PQ तो खो का खेल आए यहाँ से, RS। समझ गए? ठीक है जी। सर डायगोनल की बात चल रही थी, हाँ, तो ये डायगोनल मैंने बना दिया। डायगोनल क्या होता है? नॉन पड़ोसी को मिलाना, समझाया हुआ है मैंने। नॉन पड़ोसी को मिलाओ। सर नॉन पड़ोसी, इंग्लिश हिंदी मिला रहे हो? अच्छा ठीक है, जो पड़ोसी नहीं है यार, नॉन एडजेसेंट को मिलाओ। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप समझो कि पहले मैं एक डायगोनल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास में एक डायगोनल था PR, दूसरा डायगोनल आया ऊपर से चक्कू की तरह, कट कचैक देनी करके इसने क्या कर दिया, इसके 2 इक्वल टुकड़े कर दिए। यानी कि ये जो था ना, PR बेचारा बैठा हुआ था, दूसरा डायगोनल इसको बीच में से 2 पार्ट में तोड़ देता है। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक का, सेम होता है। सर डबल टिक लगाना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, ले ट्रिपल लगा ले। इससे ये समझ में आता है ये हिस्सा इक्वल है, और बीच में मान लेता हूँ वो जहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं भूल गया कौन सा नंबर है, कोई बात नहीं, आप नंबर डाल लो। प्रॉपर्टी लिखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को काट देते हो, तो मार काट बचा रखी है यहाँ पे। तो अभी हम सिर्फ एक को समझ रहे हैं कि QS वाले डायगोनल ने कचैक देनी करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल हो गए। मतलब अगर टोटल 10 होता ये, तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। टोटल 12 होता तो ये भी 6, ये भी 6 होगा। टोटल 100 होता तो ये भी 50, ये भी 50 होगा। मतलब OP जितना होगा उतना OR होगा। PS ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि OP इज इक्वल टू OR। समझ गए? समझ गए? एग्जाम्पल लिख लो ब्रैकेट में कि लेट PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो OP होगा और जो OR होगा वो 12 का हाफ यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी? समझ में आ गई? सर तो क्या दूसरे वाला डायगोनल इस वाले को बाइसेक्ट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा यार? वो कौन सा महात्मा का बैठा हुआ है? हाँ, नहीं है ना, उसके अंदर भी वही है भाई, खून उबल रहा है उसका भी। तो इसने बोला अच्छा बच्चू, तूने मेरे को काटा था, ले मैं तेरे को काटूंगा। सर ये ऊपर से कैसे आएगा? तो कोई बात नहीं, जैसे उसने उसको काटा ना, उसने नीचे से उसको काट दिया। तो PR जो है वो भी इसको कैसे कर देता है? काट देता है। मतलब इसको भी 2 इक्वल पार्ट में काट देगा। सर यहाँ पे आपने डबल टिक लगा दिया, सिंगल लगा ले बेटा, ट्रिपल लगा ले, 4 लगा ले, जो लगाने लगा। मतलब PR भी इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये 4 और 4 होगा। सर आपने 8 क्यों बोला? इसको 12 बोला, इसको 16 क्यों नहीं बोल रहे? बड़ा बोलो। देखने समझ में आ रहा है अपन को क्या, कि दोनों डायगोनल बड़े छोटे हैं। ये देखो दूर हो गए इससे, आप ये समझना इस बात को ध्यान से। अभी डायगोनल इक्वल है, बताऊंगा बाद में प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसे पिचकाया तो आपको फील नहीं हो रहा कि ये लंबा है और ये छोटा है? होता भी है। ये कॉर्नर एक दूसरे से दूर चले गए, ये कॉर्नर पास आ गए, ठीक है।
तो यहाँ से आपको समझ में आया कि ओ पी इक्वल टू ओ आर है। ऐसे ही ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ एस के, और ब्रैकेट में लिख लो कि लेट, मान लेते एग्जाम्पल लिया कि क्यू एस अगर मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, माना है मैंने जस्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ से आपका जो ओ क्यू होगा और जो ओ एस होगा दोनों 4 4 होंगे कि नहीं होंगे। सर कैसे हुआ, 8 का हाफ, बात आ रही समझ में। तो डायगोनल एक दूसरे को कचैक कचैक करके 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। इसे इक्वल टुकड़े, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 सेक्ट, 2 टुकड़े कर देना, ठीक है। अच्छा, तो डायगोनल की एक प्रॉपर्टी और बच गई, कौन सी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालो, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल बड़े छोटे हो जाते हैं, सेम नहीं होते। ये पी आर और क्यू एस कभी सेम नहीं हो सकते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी हो गई, डायगोनल अनइक्वल है, ये बात भी समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो पी आर होगा वो इक्वल नहीं होगा क्यू एस के, किसी भी केस में नहीं हो सकता। अगर ओनली पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल में हो जाएगा, स्क्वायर में होगा, उनको वहाँ समझेंगे, प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम सारी प्रॉपर्टी होगी। इन सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ हैं, बाकी तो अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एक दिन सिर्फ क्वेश्चन की क्लास लेंगे, उस दिन कराएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में आपको x और y फाइंड करना है। सर x y है कहाँ, ये 3x है, ये 18 है साइड, ये 26 है, 3y - 1 है। तो आप मुझे बताओ अपोजिट साइड इक्वल होती है कि नहीं होती, पैरेललोग्राम में होती है। इसका मतलब जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा या DC के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। मतलब जो ये साइड है 3y - 1 वो इस 26 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, दोनों इक्वल होती हैं। सॉल्व करो इक्वेशन की तरह, तो 3y = -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3y = 27 हो गया, और y = 27 का डिवाइड बाई 3 आएगा 9 सेंटीमीटर, y निकल गया, समझ गए। और ये 3x किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड है, इनने किसका बुरा किया है, तो 3x इक्वल किसके होगा, 18 के। तो x क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 3, 6 सेंटीमीटर। सर अगर हम वैल्यू रख के देख वेरीफाई करें तो कर ले, x 6 रख, यहाँ पे 6 3 18 के, 18 के इक्वल आ रहा है, y जगह 9 रख, 9 3 27 - 1 26 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अपोजिट साइड इक्वल है, थी, रहेंगी, शाश्वत है, तो ठीक है, इसको आप बदल नहीं सकते। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होनी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ठीक है जी। इसकी बात कर ले, इसमें आपको x और y फाइंड करने। अच्छा, मतलब एंगल वाली सारी प्रॉपर्टी काम आ जाएंगी। कैसे आएंगी, ध्यान से देखना यार। ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये भी पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लास्ट क्लास में बताया मैंने, नहीं पढ़ी तो पढ़ गया ना, बहुत डिटेल में बताई चीज़ें, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, मतलब जेड शेप ढूंढो। तो मुझे जेड नजर आया यार, ये जेड नजर आ रहा है आपको, हाँ जी ये जेड नजर आ रहा है, मुझे ऐसा जेड नजर आया। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। कौन सा, ये कौन सा है y, और ये कौन सा है 40। तो आप लिख सकते हो y = 40 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना, लिखा करो, इन प्रॉपर्टी को लिखा करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एक वैल्यू निकल गई, तुरंत निकल गई। दूसरी बात, अगर ये 40 है तो रख दो डायग्राम में, अब थोड़ा इजी हो जाएगा काम ढूंढना। अब मुझे बताओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ इस ट्रायंगल पे नजर डालो। कौन से पे, ये बाहर 70 बैठा हुआ है, ये 40 बैठा हुआ है, और ये जेड बैठा हुआ है। आप खुद बताओ, आपको याद होगा एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। ये एक्सटीरियर है तो ये इसके छोड़ के बाकी जो दोनों होते हैं ना, इनके इक्वल होता है, इनके सम के। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा 70 = इन दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल। और प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। सर अपोजिट ही लेना है, इसको नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि तो मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर ये 70 तो 110 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर फिर तो ऐसे निकाल लेते हैं, हाँ निकाल सकते हो। अगर आपको पता लगा 70 110, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 110 रुपीज़ लेके भग गया, ये 40 लेके भग गया, इन दोनों का सम 150 होगा, तो जेड को 30 मिला कि नहीं मिला, ऐसे निकाल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। और ऐसे निकालोगे तब भी जेड की वैल्यू क्या आएगी, 70 - 40, 30 आनी है। तो
कोई मेथड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने जेड निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया हमने जेड। अब बात करते हैं एक्स की। तो अभी अभी आपको पता लगा अज्ञात सूत्रों से, ठीक है, कैसे कि ये 110 है, फिर आपने ध्यान दिया अरे यार ये तो पैरेललोग्राम था, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 110, लिख लेना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। बताइए कोई परेशानी? अभी रिवीजन हो गया इन चीज़ों का, तो ऐसा रिवीजन करना ज़रूरी है। तो क्लास ख़त्म होने के बाद में नोट्स बना के एक बार उनको दोबारा पढ़ा करो, तब तो फ़ायदा है यार, तब तो मज़े आएंगे, ठीक है। और सिलेबस में करा दूँगा, टेंशन आपको लेनी नहीं है, वो मेरी टेंशन है। अधूरे में आपको लटकाऊंगा नहीं बीच में। और फिर हम 10th में भी, जो बच्चा सीरियस पढ़ रहा है वो ये भी सुन लो, 10th क्लास का सिलेबस भी आप लोगों के 10th क्लास में एंटर करते ही चालू कर दूंगा पहले दिन से, ठीक है। ये हो गया आराम से आपका, बिल्कुल। चलो जी, और एक बात और, 10th अपनी फेवरेट है, तो 10th अपन वैसे मज़े से पढ़ते हैं। हाँ जी, इस पे ध्यान दो। ओहो शाबाश, डायगोनल की बात चल रही है कुछ। सर डायग्राम थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा बना दो। ले बेटा, तू कह रहा है तो खुश रह, तू खुश रहे दुआ है मेरी। रहने दो सर, आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं यार, खुद ही तो गा रहा हूँ, हैं। तुम तो सुन ही सकते हो, इतनी देर से आवाज़ सुन रहे हो मेरी, और क्या सुनते हो बताओ? यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हो वीडियो में, बाकी आवाज़ ही सुन रहे हो। ये आपका y+7 है और ये आपका 16 है, और आपको वैल्यू निकालनी x और y की। ये बीच में O पॉइंट मान लेते हैं। तो आपको पता है अगर ये पैरेललोग्राम है, जो कि गिवन है, लिखा नहीं है लेकिन गिवन है, आप मेंशन कर लेना, दिस इज पैरेललोग्राम। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल होगा, हाँ जी, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल होगा, मतलब ये y+7 वाला टुकड़ा 20 के इक्वल होगा। ये OB दे रखा है आपको y+7, OD दे रखा है 20, ठीक है। तो आप लिख सकते हो y+7 इज इक्वल टू 20, क्या लिखोगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी मेंशन करो ब्रैकेट में, लिखो बेटा, क्रेडिट दो इनको, नाराज हो जाएंगे पेपर में। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों टुकड़े इक्वल, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 - 7 क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चेक कर लो, अगर आप y की जगह 13 पुट करोगे तो दोनों टुकड़े इक्वल हुए कि नहीं हुए? हो गए, वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट, सर फिर तो ये टुकड़ा इसके इक्वल है, बिल्कुल है, तो x + y = 16 होगा। अरे सर यहाँ तो वैल्यू नहीं है, y है, तो y अभी निकाला ना आपने 13, यूज़ कर, तो x + 13। सर यही y सेम रहेगा क्या? रे भाई तेरे को एक ही क्वेश्चन में y अलग अलग तो यूज़ कर नहीं सकते ना, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो x = 16 और -13, तो x = आपका आ गया 3। अच्छा जी, रख के देखो, तो यहाँ पे आपने x की जगह रखा 3 और y की जगह रखा 13, ये भी 16, ये भी 16, तू भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। कोई समस्या इस टाइप के क्वेश्चन करने के अंदर? नहीं। तो एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट, और ये वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। बच्चों से आए थे, कमेंट आया सर वीडियो पॉज करके नहीं करवाया, ले यार मैं भूल जाता हूँ एक्चुअल में, फ्लो में ना। एक क्वेश्चन लिखो, इफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सर ये क्या स्पेलिंग है? ऐसे लिखते हैं, ये पैरेलल का सिंबल लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:4:5:6। एक बार रुकना, इसको लिखना मत, ध्यान से एक बार, 10 5 15 3 18, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। फाइंड एंगल्स। सर ये क्या किया आपने? हमें भी क्वेश्चन बनाना सिखाओ। बिल्कुल, क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए आपको। मैंने बोला इनका एंगल इस रेशियो में है, इनको मैंने सम करके देखा, 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18, एक अच्छा नंबर है। सर अच्छा कैसे है? क्योंकि मुझे पता है पैरेललोग्राम के एंगल होते हैं 360 डिग्री सम सबका, तो ये कम से कम 360 को डिवाइड करने वाला नंबर आएगा, तो डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी ना। अभी आप क्वेश्चन में समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। वीडियो पॉज करो, फटाफट एंगल निकालो। कर लिया, बना लिया, आ जाओ इधर सॉल्यूशन देखो। सर मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम अपना ABCD है, ठीक है। तो जो दे रखा है ना कि A:B:C:D। सर आपने एक चीज़ और बोली थी, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम बनाया करो, खुद ही भूल गए। अरे यार याद दिला दिया करो मेरे को ऐसे, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। A 3x, सर x क्यों लगाया? लगा सकते हो रेशियो को सेम, 3x 5x, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो सेम रहने वाला है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तब भी रेशियो सेम रहेगा। x से करो, ये 4x, ये 5x, ये 6x। क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले तो आप मुझे ये बता दो।
एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन दिस रेशियो। इस क्वेश्चन की बात करो, जरूरी नहीं क्वेश्चन सही हो, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, देखेंगे अभी हम। तो हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इस रेशियो में है, ओके मान लिया, ठीक है जी। तो आप बड़े मजे से चलते रहे, सर ये देखो ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, ये 6x है, समझना, अभी लॉजिक भी लगाना चाहिए। हमें पता है कि चारों एंगल का सम 360 होता है। सर ये कब बताया आपने? तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई 180। याद आया कि भूल गए? नंबर ऑफ साइड 4 रखते हो, 4 - 2 2 2 मल्टीप्लाई 180 360 डिग्री। मतलब इन सारे एंगल का सम 360 होगा, बिल्कुल होगा। कितना था ये? 18x। अब समझ में आया मैंने यहाँ पे नंबर अच्छा क्यों लिया था, क्योंकि अब 360 को इस 18 से डिवाइड करने की बारी आएगी 20। अगर ये है तो एंगल A हो जाएगा आपका 20x मल्टीप्लाई 3 60। एंगल B हो जाएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई x 4 20 जा 80। एंगल C हो जाएगा 5x 5 मल्टीप्लाई 20 100। और एंगल D हो जाएगा 6x 6 मल्टीप्लाई 20 120। आप जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे है। A है 60, B है 80, C है 100 और ये है 120। इज इट अ पैरेललोग्राम? क्वेश्चन ये है, ट्रिक तो यही थी बात कि मैंने बोल दिया एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन दिस रेशियो। आप बोलोगे क्वेश्चन गलत, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। आप खुद देखो, एक 60 और एक 100 है, क्या पॉसिबल है? नहीं। दूसरी बात, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, क्या 80 और 60 का सम 180 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो काहे का पैरेललोग्राम? तो आप इसमें कमेंट डाल के लिखोगे लास्ट में, नोट डाल के, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। वो चीज़ आपको सर इतना करने की नीड थी नहीं, यहीं से पता लग रहा था कि अगर आपने ABCD इसको माना है तो इन दोनों को ये अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, इनका इक्वल होना जरूरी था कि जब यहाँ इक्वल होंगे तभी तो यहाँ इक्वल आएगा। इनका इक्वल होना जरूरी था, ठीक है, समझ रहे बात को? तो नोट डाल के लिखो, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बड़ा बड़ा लिख लेना, और यहाँ पे लिखना रॉन्ग क्वेश्चन। समझाने की बात थी यार, ठीक है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता अलग अलग हो। हाँ, क्वाड्रिलेटरल है नॉर्मल, तो आप लिख सकते हो, सो इट इज पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई? तो आई होप सो आपको मजा आया होगा क्लास के अंदर, बता दिया करो मैं थोड़ा बहुत यार, ठीक है। और मिस मत करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वीडियो लेक्चर भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।